अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यम्मी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। आज की रेसिपी दाल माश की रेसिपी है। बहुत ही सिंपल और सादा से अंदाज में ये झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए है। बहुत ही सिंपल और सादा से अंदाज में ये रेसिपी तैयार होती है और जायके में ये इतनी डिलीशियस है कि आप मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई को भूल जाएँगे। तो मेरे अंदाज़ से, मेरे तरीके से दाल माश की ये रेसिपी तैयार करें और घर वालों को खुश कर दें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं दाल माश की ये मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई रख देनी है चूल्हे पे, उस पे हमने हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल के गर्म होने पे हम यहाँ पे कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे जिसमें हाफ चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, 1 अदद छोटी इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े, सौंफ, कलवंजी, बादियान के फूल, काली मिर्चें, लौंग और इसके साथ जनाब चाय की कलौंजी और साबुत सूखा धनिया। तमाम खड़े मसाले हमने यहाँ पे शामिल कर देने हैं और इनको हमने हल्की सी आंच पे हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो मसालों को फ्राई करने के फौरन बाद यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था कटा हुआ, तो वो भी हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। प्याज को हम कर लेंगे लाइट ब्राउन और आंच आपकी जो यहाँ पे है ना मीडियम होनी चाहिए। आपके मसाले जो है ना वो ज्यादा जले हुए नहीं होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे मैंने जनाब लिया है लहसुन, अदरक और कच्ची हल्दी। इनको हम पीस लेंगे, ये यहाँ पे हम शामिल कर लेंगे और इसके साथ ही हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। मसाले की खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। यहाँ पे 1 अदद मैंने बड़े साइज का टमाटर लिया है, फ्रीज़िस टमाटर था, वो हम पीस के यहाँ पे शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हमने टमाटर की खूब अच्छे से तरीके से भुनाई कर लेनी है। यहाँ पे थोड़ा-सा हम पानी शामिल करेंगे ताकि अच्छे तरीके से प्याज़ और टमाटर जो है ना वो गल जाए और जब पानी टमाटर का खुश्क हो जाए तो यहाँ पे जनाब मैंने ले लेने हैं टमाटर का पानी खुश्क होने पे यहाँ पे मैं 2 अदद पिसे हुए मसाले शामिल करूँगी। कोई ख़ास मसाले नहीं, जस्ट यहाँ पे हमने हस्बे ज़रूरत मसाले के मुताबिक जो है ना हाफ़ चम्मच जो है वो यहाँ पे नमक शामिल कर देना है और टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे सुरख मिर्च पाउडर शामिल कर देना है। क्योंकि हल्दी जो है वो मैंने कच्ची ली थी, ऑलरेडी इसमें शामिल कर दी गई है और इसके साथ मैंने साबुत खड़े मसाले शामिल किए हैं। इसके बाद आपने कोई मसाले यहाँ पे शामिल नहीं करने। इसके साथ ही यहाँ पे मैं हाफ चम्मच जो है ना वो कसूरी मेथी का ले रही हूँ। अगर आपके पास है तो शामिल कर लें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मसाले की आपने खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। मसाला जब अपनी खुशबू छोड़ने लगे, यहाँ पे 3 से 4 चम्मच जो है वो दही के शामिल करेंगे। मसाले को करेंगे खूब अच्छे तरीके से मिक्स और इसके साथ ही हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढाँप देंगे ताकि दही का पानी जो है ना वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। और जब मसाले की खूब अच्छे से भुनाई हो जाए, तेल अलैदा तैरने लगे, मसाले की यहाँ पे आपने बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। यही मेन इसका प्रोसीजर है और कोई ख़ास यहाँ पे हमने कोई तरकीब नहीं लगानी। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हाफ केजी जो है ना वो माश की दाल ली थी जो मैंने 2 घंटे भिगो के रखी और इसके बाद मैंने इसको बॉयल कर लिया। तो इसे मैंने फुल बॉइल्ड किया हुआ है। इतना बॉयल किया है कि हाथों से आप मसलें तो ये इजीली मसली जा सके। तो इसके इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी भी रखा है। अगर आप खड़ी-खड़ी पसंद करते हैं तो पानी निकाल दें। नहीं तो इस तरीके से जैसे मैंने हाफ कप इसमें पानी रखा है। अगर आप थोड़ी-सी लिक्विड ही बना रहे हैं तो तकरीबन ये पानी शामिल कर लें और अगर आपने बिल्कुल खुश्क बनानी है तो ये पानी आप निकाल सकते हैं। तो मैंने इसे थोड़ा-सा लिक्विड ही रखना है, थोड़ा-सा पतला-सा रखना है, तो इसलिए मैं ये पानी यहाँ पे शामिल कर रही हूँ दाल समेत। तो इसे हम खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 4 से 5 मिनट जो है ना मीडियम आँच पे हम इसे कुक करेंगे ताकि मसाले अच्छे तरीके से दाल में रच बस जाएँ। तो ये लें जनाब हमारी मज़ेदार दाल माश हो गई है तैयार। यहाँ पे कटी हुई हरी मिर्चों और हरा धनिया जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद जनाब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो ये लें जनाब हमारी दाल माश हो गई है तैयार। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए आसान सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।